समृद्ध सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक धरोहर को संजोए भारतीय गणतंत्र का बिहार प्रांत एकता में अनेकता का उद्गम स्थल माना जाता है। विश्व में शायद ही ऐसी कोई जगह हो जहां एक साथ 4 धर्मों या फिर अलग-अलग मतों को मानने वाले अनुयायी एक साथ रहकर राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने के साथ साथ मानवीय जीवन को आलोकित कर रहे हों। हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्मों के तीर्थों की प्रचुरता वाले बिहार प्रांत का प्राचीन नाम मगध था और इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। बाद में इस राज्य का नाम बिहार पड़ा, जिसकी उत्पत्ति बिहार शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ मठ का तद्भव है। मगध साम्राज्य में यहाँ विहारों की बहुतायत थी, इसीलिए इस राज्य का नाम बिहार हो गया। इतिहास की दृष्टि से देखें तो कई बड़े प्राचीन समृद्धशाली साम्राज्यों का इस राज्य में उदय व पतन दोनों हुए। साथ ही इसकी राजधानी का नाम पाटलिपुत्र से पटना हुआ। गया, बोधगया, वैशाली, सीतामढ़ी, राजगीर, नालंदा, पटना आदि बिहार के ऐसे प्रमुख स्थान हैं जिनका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से पूरे विश्व में प्रमुख स्थान है। गया का हिंदुओं के लिए पौराणिक महत्व है, तो यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर दूर बोधगया दुनिया भर के बौद्ध अनुयायियों के लिए आस्था का केंद्र है। इसी क्षेत्र के वैशाली, पावापुरी, राजगीर आदि ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकरों में से 22 को निर्वाण तथा 6 तीर्थंकरों को जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त है। इसके साथ ही पंजाब से बाहर निकलकर सिख धर्म ने सबसे पहले यहाँ पांव पसारे। गुरु नानक देव और गुरु तेग बहादुर जी के लिए यहाँ की भूमि कर्मस्थली बनी, तो यहाँ की मिट्टी को गुरु गोविंद सिंह ने जन्म लेकर धन्य बनाया। बिहार की राजधानी पटना से मात्र 100 किलोमीटर दूर राजगीर एक मनोरम शहर है। हिंदुओं, मुसलमानों, जैन और बौद्धों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। पत्थरों को काटकर बनाई गई गुफाएं, बौद्ध अवशेष, जैन मंदिर और मुसलमान शासकों से जुड़े स्मारक राजगीर को एक अलग महत्व प्रदान करते हैं। कहते हैं कि कैवल्य ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान महावीर को सर्वप्रथम दिव्य ध्वनि यहीं विपुलांचल पर्वत पर ही सुनाई दी थी और 14 चतुर्मास राजगीर में ही बिताए थे। जैन व बौद्ध धर्मों का विकास इसी पावन शहर राजगीर में हुआ था, जिसका प्राचीन नाम राजगृह भी था। कहते हैं कि भगवान महावीर से पूर्व भी राजगृह का संबंध जैन धर्म से रहा है। रामायण काल में भगवान मुनि सुब्रत नाथ के गर्भ, जप, तप और ज्ञान ये 4 कल्याणक यहीं पर हुए थे। यहाँ भगवान आदिनाथ और वासुपूज्य स्वामी के अतिरिक्त 22 तीर्थंकरों के समवसरण आए थे। शायद इसीलिए राजगीर जैन भ्रमण संस्कृति का मूर्धन्य केंद्र रहा है। राजगीर बौद्ध धर्म का भी अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र है। भगवान बुद्ध धम्म अर्थात धर्म के प्रचार के लिए कई बार इस नगर में आए थे और यहाँ लंबे समय तक ठहरे थे। आज राजगीर को हर धर्म और हर संप्रदाय की आस्था का केंद्र माना जाता है। जात पात और वैमनस्य की दीवारों को लांघकर आज भी हजारों श्रद्धालु यहाँ आकर इस पावन भूमि को नमन करते हैं। विश्वास की ऊष्मा और उष्ण जल में स्नान करना यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के मन को ठंडक प्रदान करता है। पहाड़ों की तलहटी में स्थित करंडा तालाब और 45 डिग्री तापमान का गर्म और पावन जल और इसमें स्नान करते श्रद्धालु मन ही नहीं तन के विकारों को भी दूर करने के विश्वास से यहाँ डुबकी लगाना जरूरी मानते हैं।
जहां महाभारत में इन उष्ण झरनों को तापदा कहा गया है, तो पौराणिक कथाओं में इन झरनों का उल्लेख ताप के रूप में मिलता है। वायु पुराण के अनुसार इन झरनों में नहाने का पुण्य गंगा में 1 वर्ष तक लगातार नहाने के पुण्य के बराबर माना गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए महिलाओं और पुरुषों के नहाने की व्यवस्था अलग-अलग है। कहते हैं कि गुरु नानक देव ने भी एक बार अपनी यात्रा के दौरान यहाँ स्नान किया था। शायद यही वजह है कि शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति भी अपने पैरों पर न चलकर ही सही, लेकिन मन की हसरत पूरी करने के लिए यहाँ खिंचा चला आता है। राजगिर स्टेशन से मात्र 6 किलोमीटर दूर वैभार पहाड़ में 2 गुफाएं श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इन गुफाओं को स्वर्ण भंडार के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन गुफाओं में अभी तक मगध सम्राट श्रेणिक का स्वर्ण व उनका खजाना छुपा हुआ है। इन गुफाओं की शिलाओं पर अंकित शिलालेखों को लेकर मान्यता है कि जो इन संकेतों को समझ पाएगा वही स्वर्ण भंडार तक पहुंच सकता है। गुफा के अंदर दीवार पर उत्कीर्ण जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों से सिद्ध होता है कि इन गुफाओं का जैन धर्म के इतिहास से प्राचीन रिश्ता है। स्वर्ण भंडार से कुछ ही दूरी पर रणभूमि है। इस जगह को स्थानीय लोग अखाड़ा या जरासंध की रणभूमि कहते हैं। जरासंध का संबंध महाभारत काल से है, इसलिए माना जाता है कि यह वही रणभूमि है जहां भीम और जरासंध के मध्य महीनों तक मल्ल युद्ध हुआ था। इसके साथ ही मान्यता है कि इस रणभूमि की मिट्टी इतनी मुलायम थी कि कुश्ती की दुनिया में कदम रखने वाले पहलवान प्राचीन काल में अपने अखाड़ों में इसी रणभूमि की मिट्टी को बिखेर कर जीवन की शुरुआत करते थे। इसी रणभूमि में भीम ने जरासंध को बीच से फाड़कर 2 विपरीत दिशाओं में फेंककर जरासंध के अत्याचारी युग का अंत किया। रणभूमि से कुछ ही दूरी पर स्थित अजातशत्रु का किला और उसके बचे ये अवशेष भी इतिहास की एक लंबी गाथा को अपने आप में समेटे हैं। राजगिर, जो कभी मगध साम्राज्य की राजधानी होती थी, इस किले का निर्माण ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में मगध सम्राट अजातशत्रु ने कराया था। अजातशत्रु राजा बिंबिसार का उत्तराधिकारी और पुत्र था तथा पिता और पुत्र दोनों ही बौद्ध मत के अनुयायी थे। अजातशत्रु ने यहीं पर वेणुवन के समीप एक स्तूप का निर्माण कराया जो अजातशत्रु स्तूप कहलाता है। हयंक वंश के मगध सम्राट अजातशत्रु द्वारा निर्मित पत्थर की इस संरचना का जिक्र बौद्ध ग्रंथों तथा विदेशी पर्यटकों के लेखों में भी किया गया है। राजगिर का विश्व शांति स्तूप बौद्ध धर्म की बेशकीमती ऐतिहासिक धरोहर है। रत्नागिरी पर्वत पर स्थित ये स्तूप वास्तुकला का बेजोड़ नमूना और राजगिर का पर्याय है। जापान बौद्ध संघ द्वारा निर्मित विश्व शांति स्तूप की ऊंचाई 120 फुट है और शीर्ष पर 10 फुट ऊंचा कमल कलश विराजमान है। इस स्तूप का व्यास 103 फुट है, जिसकी चारों दिशाओं में बुद्ध प्रतिमाएं स्थापित हैं। महात्मा बुद्ध की ये चारों स्वर्णिम प्रतिमाएं उनके 4 कर्मों जन्म, बुद्धत्व प्राप्ति, उपदेश प्रदान और मृत्यु के संदेश को प्रतीकात्मक रूप से बयां करती हैं। विश्व शांति स्तूप के रत्नागिरी पहाड़ की ऊंचाई पर बना होने के कारण पर्यटकों की सुविधा के लिए रोपवे की व्यवस्था है। जापानी झूला कहे जाने वाले रोपवे की लंबाई 2200 फुट है।
जापान बौद्ध संघ द्वारा निर्मित ये रोपवे देश का सबसे पहला रोपवे है। इस रोपवे में कुल 114 झूले हैं और केवल 8 मिनट एक तरफ के सफर में लगते हैं। स्तूप के अंदर मनोमुग्धकारी मंजूषा में 7 रत्नों सहित भगवान बुद्ध के अवशेष स्थापित किए गए हैं और मान्यता है कि भगवान बुद्ध अपनी दिव्य शक्ति के साथ भूमंडल पर एक बार पुनः अवश्य अवतरित होंगे। राजगिर का ये मनियार मठ अपने ऐतिहासिक वैभव से श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहां निर्मित बेलनाकार मंदिर के बारे में कहते हैं कि राजगृह के देवता मणिनाग के आवास के उद्देश्य से इसे यहां बनवाया गया था। वैसे भी प्राचीन मान्यताओं के अनुरूप सर्प पूजन की परंपरा हमारी प्राचीन मान्यता है। कुछ लोगों का कहना है कि ये स्थल मगध साम्राज्ञी रानी चेलना का स्नानागार था। राजगिर में यूं तो अनेकों मंदिर और मठ हैं और ये पूरी दुनिया की आस्था का केंद्र है, लेकिन भगवान बुद्ध का जापानी मंदिर, बर्मीज बुद्धिस्ट विहार और वाट थाई मंदिर आदि ऐसे मंदिर हैं जो राजगिर को अंतर्राष्ट्रीय महत्व प्रदान करते हैं। इसलिए पूरे विश्व के पर्यटक यहां देखे जा सकते हैं। विख्यात चीनी दार्शनिक वेनसांग मेमोरियल मंदिर भारत और चीन की पुरानी साझी सभ्यता का प्रतीक है। वेनसांग दुनिया के विशिष्ट महापुरुषों में से एक थे, जिनका महान उद्देश्य मानव जाति का कल्याण और मानव सभ्यता के उदात्त मूल्यों की व्याख्या करना था। इस मंदिर का निर्माण 7वीं शताब्दी में किया गया। वाट थाई मंदिर थाई संस्कृति और वास्तुकला की अनूठी मिसाल है। बौद्ध और थाई संस्कृति की साझी विरासत इस मंदिर को माना जाता है। वेणुवन के समीप वीरायतन मार्ग पर स्थित जापानी मंदिर में भगवान बुद्ध की श्वेत वर्ण की भव्य प्रतिमा देखी जा सकती है, जो मुख्य मंदिर के बाहर एक प्रांगण में स्थित है। जापान बौद्ध संघ द्वारा बनवाए इस मंदिर में भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य सारिपुत्र सहित अनेक भव्य जनों के दर्शन होते हैं। समूचे भारतीय उपमहाद्वीप की साझा विरासत की राजगिर अनुपम मिसाल है। इसीलिए यहां दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। Well, the Japanese temple is very lovely. When you go in, they have all the statues, and they're very well maintained. Everything's very clean there, and there's this drumming going on all the time in the temple to Lord Buddha, and it's just great the way you can almost feel the huge drums that they have. यद्यपि यहाँ पहुँचने के लिए विश्व स्तरीय रेल और बस सेवा उपलब्ध है, लेकिन तांगे की सवारी विदेशी पर्यटकों को खूब भाती है। राजगिर के भोले भाले मेहनतकश लोग अतिथि देवो भव की भारतीय परंपरा से पूरी तरह से वाकिफ हैं। पर्यटन यहाँ के नागरिकों की आय का प्रमुख साधन है। सड़क पर चलता ये घोड़ा तांगा और घोड़े के पैरों की पगध्वनि किसी संगीत से तो कम नहीं, जो कभी हर गांव और हर शहर में गूंजती थी। आज यहां पहुंचने के लिए बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की आधुनिक व आरामदायक बसें भी पर्यटकों के लिए मौजूद हैं और विश्व स्तरीय होटल व रेस्टोरेंट भी यहां बन चुके हैं। इस प्रकार राजगिर आस्था ही नहीं,
पर्यटन की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण शहर बन चुका है। राजगृही अथवा राजगिर से मात्र 24 किलोमीटर दूर पावापुरी है, जिसका प्राचीन नाम पावा नगरी या अपापा नगरी हुआ करता था, लेकिन आज पावापुरी है। पावापुरी भगवान महावीर की निर्वाण स्थली होने के कारण सिद्ध क्षेत्र है। कहते हैं कि एक बार महावीर स्वामी निरंतर उपदेश देते हुए प्राणी मात्र को संबोधित करने इस पुण्य भूमि पर पधारे तो उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से जान लिया कि आयु क्रम क्षीण होने जा रहा है, अतः अंतिम देशना कर देनी चाहिए। और भगवान महावीर स्वामी ने यहीं आकर अपना अंतिम कल्याणकारी उपदेश दिया और स्वाति नक्षत्र में अमावस के दिन कमलों से सुशोभित तालाब के मध्य भगवान ने महानिर्वाण प्राप्त किया। 72 वर्ष की आयु में 527 ईसा पूर्व कार्तिक बदी अमावस को भगवान महावीर की देशना का सार सत्य, अहिंसा, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह सार्वभौमिक जीवन का आधार बना। भगवान महावीर का जन्म कुंडलपुर में माना जाता है। इनके बचपन का नाम राजकुमार वर्धमान था। इनके पिता सिद्धार्थ और माता का नाम रानी त्रिशला था। 30 वर्ष की आयु में राज वैभव त्याग कर राजकुमार वर्धमान आत्मशुद्धि व मोक्ष की तलाश में वन चले गए। 12 वर्ष तपस्या करने के बाद 42 वर्ष की आयु में राजकुमार वर्धमान से भगवान महावीर स्वामी होकर लौटे तो अहिंसा परमो धर्मः की अवधारणा का अवतरण हुआ। आज यही अवधारणा वैश्विक सत्य भी है और पूरी दुनिया की आवश्यकता भी बन गई है। कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति और महानिर्वाण भगवान महावीर के जीवन की अनूठी दास्तान है। कहते हैं कि भगवान महावीर के मोक्ष का समाचार पाकर समस्त देवी देवता व श्रावक वृंद उनके अंतिम दर्शनों के लिए पावापुरी पधारे और क्षीर सागर के जल से भगवान की देह को स्नान कराया गया। साथ ही संपूर्ण देह पर दिव्य अंगराग लगाकर भगवान के शरीर को मुखाग्नि दी गई। मान्यता है कि भगवान महावीर के निर्वाण के समय शोकाकुल श्रावकों की इतनी भीड़ थी कि चुटकी भर भस्म की चाहत में यहां विशाल सरोवर बन गया। आज भगवान का निर्वाण स्थल पद्म सरोवर के मध्य श्वेत संगमरमर के मंदिर के रूप में अवस्थित है। जल मंदिर नाम से प्रसिद्ध इस मंदिर में केवल गर्भगृह ही है, जिसमें 3 वेदियां हैं। मध्य वेदी में भगवान स्वयं विराजमान हैं, तो बाएं भाग में प्रथम गणधर शिष्य इंद्रभूति गौतम, तो दाएं भाग में 5वें शिष्य गणधर सुधर्मा स्वामी के चरण चिन्ह उत्कीर्ण हैं। मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण भगवान महावीर स्वामी के अग्रज राजा नंदीवर्धन ने 527 ईसा पूर्व करवाया था। जल मंदिर के समीप ही एक और प्राचीन जैन मंदिर है। संवसरण मंदिर के नाम से विख्यात इस मंदिर में भगवान महावीर के चरण स्थापित हैं। आज बड़ी श्रद्धा से जैन ही नहीं अन्य धर्मों के लोग भी यहाँ आकर भगवान के चरणों को नमन करते हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से समूचा पावापुरी क्षेत्र पुण्य नगरी है। हवा से लहराती धर्म पताकाएं और इन पर अंकित भगवान का प्रतीक महावीर के अहिंसा और सत्य के संदेश को पूरे वायुमंडल में पूरे पवन वेग से प्रसारित करती नजर आ रही है। हवा में लहराते इन धर्म ध्वजों से पावापुरी का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व और भी पावन हो जाता है। गया से मात्र 12 किलोमीटर दूर बोध गया के नाम से लोकप्रिय ये स्थान वो स्थान है जहां बुद्ध ने सांसारिक बंधनों से विमुक्ति अर्थात निर्वाण प्राप्त करने हेतु पारमिताओं का अभ्यास करते हुए महाबोधि प्राप्त कर राजकुमार सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध बने।
इसलिए इस स्थान का महत्व केवल पूजा अर्चना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया भर के बौद्ध मतावलंबियों के लिए बोधि के सार तत्व पर चिंतन मनन करने के लिए भी है। भारतीय उपमहाद्वीप सहित पूरे विश्व के बौद्ध धर्म में आस्था रखने वाले लोग आज ये अच्छी तरह समझने लगे हैं कि बोध गया मात्र एक पावन भूमि ही नहीं, बल्कि धम्म के चिंतन के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है। भारत ही नहीं, श्रीलंका, जापान, चीन, म्यांमार, थाईलैंड, भूटान और तिब्बत आदि देशों के पर्यटकों के लिए बोध गया धार्मिक आस्था ही नहीं, बल्कि रोग निवारण केंद्र के रूप में भी मान्यता रखता है। ये है यहाँ का प्राचीन महाबोधि मंदिर, जो दुनिया भर के बौद्धों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। इस मंदिर में भगवान बुद्ध की ध्यान मुद्रा में स्थित विशालकाय प्रतिमा पर्यटकों व श्रद्धालुओं को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित करती है। ईसा पूर्व 3री सदी में चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने कुछ बौद्ध मंदिरों और मठों का निर्माण कराया, मगर वर्तमान मुख्य मंदिर का निर्माण 5वीं शताब्दी का माना जाता है। 528 ईसा पूर्व राजकुमार सिद्धार्थ को 35 वर्ष की आयु में बोधिसत्व की प्राप्ति हुई। इसी पीपल वृक्ष के नीचे, जो आज अपने पुण्य के बोझ से दबा हुआ प्रतीत होता है, इसी प्राचीन पीपल वृक्ष को बल्लियों की टेक के रूप में सहारा मिला है जनमानस की आस्था का, जिसकी टहनियां बौद्ध धर्म के प्रचार के रूप में श्रीलंका तक पुनर्स्थापित की गई हैं। बोध गया ने सांसारिकता में लिप्त मानव देहधारी बोधिसत्व सिद्धार्थ को बुद्धत्व लाभ के लिए शांत सलीला निरंजना का निर्मल जल प्रवाह प्रदान किया है, तो अनुकूल प्राकृतिक वातावरण देकर बोध गया ने राजकुमार सिद्धार्थ को महात्मा बुद्ध बनाने में अहम भूमिका अदा की है। यहीं पर भगवान ने विभिन्न कठिन साधनाओं का अभ्यास करते हुए चरम निष्ठुरता से भौतिक आवश्यकताओं को नियंत्रित कर जीवन मृत्यु के झंझटों से विमुक्त हुए। जीवन की भाग दौड़ से दूर देशी विदेशी पर्यटक जीवन के कुछ क्षण यहाँ आकर शांतिपूर्वक बिताना चाहते हैं। जिंदगी की धूप छांव से दूर हर कोई यहाँ भगवान की शरण में आकर अपने इहलोक व परलोक को आलोकित करता दिखाई देता है। भारतीय जीवन शैली में धर्म और कर्म जीवन का आधार माने जाते हैं। प्रार्थना धर्म का उद्गम है। बोधिसत्व में जीवन को जन्म से नहीं, कर्म से महान बनाने का मार्ग प्रशस्त किया गया है। कर्म ही बौद्ध धर्म का सार माना जाता है। हिंदू दर्शन में राम नाम जपने में माला का महत्व है, तो बौद्ध धर्म में धम्मचरिकाओं को धम्म चक्र से गति प्रदान की जाती है। ऐसी मान्यता है कि बुद्ध के संदेश को बौद्ध अनुयायी समूचे ब्रह्मांड में प्रसारित कर रहे हैं। मध्यकालीन युग में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार पर काले बादल मंडराए और अपूर्णीय क्षति धम्म को पहुंची, लेकिन किसी भी आतताई के हाथ वहां नहीं पहुंचे जहां से किसी धर्म या मत का उद्गम होता है। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का जो कार्य सम्राट अशोक ने शुरू किया, वो बीच में शिथिल तो पड़ा, लेकिन आज भी बदस्तूर जारी है। शाक्य मुनि बुद्ध की 80 फुट ऊंची इस प्रतिमा का निर्माण दाई जोक्यो सेक्ट जापान द्वारा करवाया गया, जो आज श्रद्धालुओं की आस्था और आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। अब दिन तो 15 दिन हो गया, 3-4 दिन जैसे भी नहीं लगता है। खुशी से एकदम खुशी लगा हमको। 1 हेक्टेयर भूमि पर स्थापित बालुई पत्थर की यह कृति भारतीय मूर्ति शिल्पियों द्वारा ही रची गई है,
लेकिन ये परिकल्पना जापान बौद्ध संघ की थी। 20 वर्ष पूर्व तक इस बौद्ध प्रतिमा को भारत की सर्वोच्च प्रतिमा होने का गौरव भी प्राप्त था। बौद्ध धम्म की महानता की प्रतीक इस मूर्ति के दोनों ओर भगवान के प्रिय शिष्य सारिपुत्र और महामोग्गलान सहित 10 भिक्षुओं की प्रतिमा आकृत की गई है। हिंदू आस्था में बरगद और पीपल को पूजनीय स्थान प्राप्त है। इसके अतिरिक्त बौद्ध कला के विकास में पीपल को अत्यंत महत्व प्रदान किया गया है। बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए जो महत्व महात्मा बुद्ध का है, वही महत्व पीपल के पत्ते का भी है। इसलिए बौद्ध कलाकारों ने वास्तुकला के रूप में पीपल के पत्ते को बखूबी अनेकों स्थान पर अनुकृत किया है। बौद्ध धर्म का प्रतीक पीपल का ये प्राचीन वृक्ष वक्त के थपेड़ों की 2500 वर्ष पुरानी गाथा अपने आप में समेटे हुए आज वैश्विक श्रद्धा का केंद्र है। और इसी श्रद्धा केंद्र के साथ महाबोधि विहार है, जिसकी दीवारों पर अनेकों भव्य बुद्ध मूर्तियां व बोधिसत्वों की असंख्य प्रतिमाएं स्थापित हैं, जिनके शांत, सौम्य और करुणामयी स्वरूप को निहारने के लिए आज दुनिया भर के बौद्ध यहाँ पधारते हैं। कहते हैं कि चैतन्य प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने 7 सप्ताह यहीं पर बिताए, जिनकी स्मृतियां आज भी यहाँ जीवंत हैं, जिसमें बोधि वृक्ष पहला है। अनिमेष लोचन वो दूसरा स्थान है जहां से भगवान बुद्ध 1 सप्ताह तक बोधि वृक्ष को बिना पलक झपकाए श्रद्धापूर्वक निहारते रहे। तीसरा सप्ताह भगवान ने चंक्रमण करते हुए व्यतीत किया। चंक्रमण स्थल मुख्य विहार से सटा हुआ है, किंतु मुख्य विहार के उत्तर की ओर अवस्थित है। यहाँ विराजमान बुद्ध पाद गहन आस्था का प्रतीक है। भगवान ने चौथा सप्ताह चिंतन मनन करते हुए समाधि में लीन होकर यहाँ व्यतीत किया। 5वें सप्ताह की स्मृति में यहाँ अजपाल निग्रोध वृक्ष है। कहते हैं कि भगवान ने बुद्धत्व प्राप्ति के बाद इसी के नीचे छठा सप्ताह गुजारा। मुचिलिंद झील महाबोधि विहार का मुख्य आकर्षण है। कहते हैं कि भगवान बुद्ध जब समाधि में लीन थे तो झील के तल से नागराज मुचलिंद निकलकर आए, ताकि भगवान बुद्ध बिना किसी व्यवधान के समाधि में लीन रह सकें। रजायतन वृक्ष अंतिम और आखिरी सप्ताह का प्रतीक माना जाता है। इसी कुशाघास पर बैठकर भगवान बुद्ध को बोधिसत्व की प्राप्ति हुई थी। महाबोधि विहार के ये सभी दर्शनीय स्थल हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। आज महाबोधि विहार में धम्मचरिकाओं की अनुगूंज है। दुनिया भर के बौद्ध यहाँ आकर पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। आज भी बुद्ध केश की कथा के अनुसार बौद्ध अनुयायियों के सिर पर बाल नहीं हैं, जिसके पीछे मान्यता है कि वन गमन के उपरांत राजकुमार सिद्धार्थ ने अपने केश तपस्सु और भल्लिक को भेंट कर दिए थे। संघ में आज भी प्रार्थना के नियमों का पालन उसी प्रकार हो रहा है, जिस प्रकार भगवान के जीवन काल में उठते बैठते या सभा में सम्मिलित होते हुए किया जाता था।
बौद्धों के आचरण व वेशभूषा की गंभीरता उसी प्रकार परंपरागत रूप से चली आ रही है जो आज धम्म की पहचान है। शाक्य वीर सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म से अत्यंत लगाव था और महात्मा बुद्ध की कल्याणप्रद शिक्षाओं से प्रभावित होकर महाबोधि विहार में उन्होंने अनेक कार्य कराए। अशोक स्तंभ स्थापित कराया। इसे गया गज के नाम से पुकारा जाता है। आज बौद्ध धर्म के अनुयायी दुनिया भर में हैं। यही कारण है कि भारत के बोध गया में समूची दुनिया के दर्शन होते हैं। थाईलैंड, चीन, तिब्बत, भूटान, जापान, बांग्लादेश आदि अनेक राष्ट्रों के बौद्ध प्रेमियों के यहाँ बौद्ध मठ बने हुए हैं, जिसका अर्थ ये भी माना जा सकता है कि धम्म ने मानव जाति को जोड़कर वसुधैव कुटुंबकम की भारतीय अवधारणा को अंगीकार किया है। थाईलैंड की विशिष्ट पगोडा शैली में बना बौद्ध विहार बोध गया का दर्शनीय स्थल है, तो जापान का इंडोसान निप्पोनजी बुद्ध विहार जापानी काष्ठकला का नायाब नमूना है। आज सभी बौद्ध विहारों में श्रद्धालुओं की जो आस्था है वो प्राचीन बौद्ध थाती को अपनी अस्मिता से जोड़कर भारत को गौरवान्वित कर रही है। आज पूरे क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से बौद्ध सर्किट के रूप में विकसित किया जा रहा है। गया का हिंदुओं के लिए विशेष पौराणिक महत्व है। ये नगर प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित 7 पर्वतमालाओं से घिरा निरंजना नदी से निकली फल्गु नदी के किनारे बसा है, जो भारत के प्रमुख तीर्थों में से एक है। श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान के लिए प्रसिद्ध गया वेदों के अनुसार मुक्तिप्रद तीर्थ है। यूं तो यहाँ पूरे वर्ष लोग अपने पूर्वजों के पिंडदान के लिए आते हैं, लेकिन श्राद्ध पखवाड़े में यहाँ आगंतुकों की भारी तादाद होती है। वैसे तो गया का हर क्षेत्र धार्मिक और तीर्थ है, लेकिन विष्णुपद मंदिर श्रद्धा ही नहीं, स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। श्राद्ध या पिंडदान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं का विष्णुपद मंदिर में आए बिना यात्रा का कोई औचित्य नहीं रह जाता है, और जो भक्तजन यहाँ आकर तिलकूट का प्रसाद ग्रहण नहीं कर पाते, उनकी यात्रा भी अधूरी मानी जाती है। तिलकूट यहाँ की प्रसिद्ध मिठाई है, जिसे कड़ी मेहनत के बाद कूट-कूट कर तैयार किया जाता है। कहते हैं कि गया में कभी 365 वेदियां थीं, जिनमें से धीरे धीरे कुछ विलुप्त हो गईं। प्राचीन काल में पिंडदान व तर्पण को संपूर्ण विधि के अनुसार संपन्न कराने में पूरा 1 वर्ष लगता था। गया तीर्थ का हर कोना श्रद्धा, भक्ति, प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। बम 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 भोले बाबा, भोले बाबा, भोले बाबा, बम 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 भोले बाबा, भोले बाबा।
गया का एक अन्य मंदिर भी श्रद्धा का केंद्र है और वो है सीता मंदिर। इस मंदिर में सीता जी के जन्म से जुड़ी गाथा को मूर्ति के रूप में दिखाया गया है। इस प्रकार गया का तीर्थ के रूप में ऐतिहासिक व पौराणिक महत्व उजागर होता है। कोल्हुआ वैशाली क्षेत्र का ऐसा ही समीपवर्ती क्षेत्र है जो कभी वैशाली का अभिन्न अंग होता था। यहाँ पर प्राचीन वैशाली के भग्नावशेष मिलते हैं और भगवान बुद्ध के जीवन से कोल्हुआ का संबंध स्थापित होता है। भगवान बुद्ध के जीवन की 8 प्रमुख घटनाओं में से एक घटना यहीं घटी थी और वो थी प्रमुख वानर ने उन्हें यहाँ पर मधु भेंट किया था। इसके अतिरिक्त भगवान बुद्ध ने यहाँ कई वर्षा मास व्यतीत किए और भिक्षुणियों को संघ में प्रथम बार प्रवेश की अनुमति यहीं पर प्रदान की थी। यहाँ एक जलाशय भी है जिसकी पहचान मरकट हद के रूप में की गई है। 65 मीटर लंबे व 35 मीटर चौड़े इस सरोवर को भिक्षुणियों के लिए ही स्नानार्थ बनवाया गया था, जिस पर आज भी घाट निर्मित है। यहाँ एक स्तूप और 11 मीटर ऊंचा बलुए पत्थर का स्तंभ भी है। यद्यपि इस स्तंभ पर कोई अभिलेख अंकित नहीं है, फिर भी इतिहासकार इस स्तंभ को सम्राट अशोक के प्रारंभिक स्तंभों से जोड़कर देखते हैं, जिस पर शेर आकृत किया गया है, जिसकी स्थापना काल गणना के अनुसार ईसा पूर्व 3री शताब्दी मानी गई है। कोल्हुआ के समीप ही है कुटागार शाला, जो उस स्थान की द्योतक है जहां भगवान बुद्ध वैशाली में वर्षा मास व्यतीत करने के क्रम में प्रवास किया करते थे। शुंग व कुषाण काल में यह स्थान चैत्य गृह कहलाता था। गुप्त काल के बाद इसे एक विहार के रूप में निर्मित किया गया। यहीं पर स्वास्तिक विहार भी है, जिसमें दाएं बाएं 3-3 कमरों का प्रावधान है। स्वास्तिक के आकार में निर्मित ये प्राचीन वास्तु वैभव की मिसाल कही जा सकती है। इस क्षेत्र की एक और ऐतिहासिक पहचान ये भी है कि दुनिया में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक व्यवस्था की सफल शुरुआत यहीं से हुई, जिसने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का गौरव प्रदान किया। नालंदा ऐसा ही ऐतिहासिक स्थल है जिसने पूरी दुनिया को आलोक प्रदान किया। इतिहासकारों के अनुसार नालंदा दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय था, जिसमें विविध विषयों की शिक्षा दी जाती थी। हीनयान और महायान संप्रदायों के धार्मिक ग्रंथ हेतु विद्या अथवा न्याय, शब्द विद्या अथवा व्याकरण, चिकित्सा विद्या यानी आयुर्वेद आदि शामिल थे। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद सहित समस्त वेद, वास्तुशास्त्र आदि के साथ साथ हिंदू धर्म के अन्य शास्त्र भी यहाँ पढ़ाए जाते थे। चीनी दार्शनिक वेन सांग के अनुसार नालंदा शिक्षा व विद्या के दृष्टिकोण से उस काल का अद्वितीय केंद्र था। इसलिए यहाँ के निवासी कई बौद्ध भिक्षुक इतने योग्य हुए कि उनकी विद्वता की चर्चा दूर दूर तक हुई। यद्यपि ये माना जाता है कि नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय होने के कारण बौद्ध धर्म, दर्शन, कला, इतिहास, निरुक्ति आदि के अध्ययन का ही केंद्र था। चीनी यात्री वेन सांग के अनुसार इस विश्वविद्यालय में कभी 10,000 विद्यार्थी तथा 1,500 आचार्य हुआ करते थे। जिस प्रकार ये विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र था, ठीक उसी प्रकार धर्म प्रचार का भी प्रबल केंद्र था। विश्वविद्यालय में अनुशासन की बात करें तो ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता कि 6 सदियों के इतिहास में इस विश्वविद्यालय के किसी छात्र या आचार्य के खिलाफ
अनुशासनहीनता को लेकर कोई कार्रवाई हुई हो। नालंदा के इतिहास का आरंभ ईसा पूर्व 6वीं और 5वीं शताब्दी से शुरू होता है। ये सदियां भगवान महावीर और गौतम बुद्ध के जीवन से संबंध रखती हैं। भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य सारिपुत्र के जन्म और निर्माण एक ही स्थान पर होने के कारण नालंदा का विशेष महत्व है, तो तीर्थंकर महावीर ने 14 चतुर्मास यहां बिताए थे। 6वीं शताब्दी से भी लंबा स्वर्णिम इतिहास समेटे नालंदा को 12वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी की सेना ने कोई बड़ा गढ़ समझकर घेर लिया और विध्वंस कर दिया। इस आक्रमण के बाद नालंदा का स्वर्णिम युग रसातल की ओर लौट गया। भारतीय पुरातत्व विभाग ने नालंदा में 1915-1916 में उत्खनन का कार्य प्रारंभ किया। उत्खनन में प्राप्त मूर्तियों और शिलालेखों से नालंदा का गौरव एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने आया और पूरे विश्व के लिए नालंदा आकर्षण का केंद्र बना। आज प्रतिवर्ष यहां हजारों पर्यटक आते हैं और नालंदा के खंडहरों के दर्शन कर यहां की सांस्कृतिक महत्ता को नजदीक से जानने की कोशिश करते हैं। आज नालंदा में दर्जनों संघाराम हैं जो उस काल की स्मृतियों को संजोए हैं। यहां मौजूद संघारामों पर अगर हम गौर करें तो प्राचीन वास्तुकला वैभव की नायाब मिसाल के ये संघाराम हमें दर्शन कराते हैं। संघाराम 1, ये स्थल उन संघारामों के समूह में से सबसे अधिक महत्व का है। इस क्षेत्र में उत्तरोत्तर 9 आबादियों के स्तर हैं। हर एक स्तर के अस्तित्व के प्रमाण तरह तरह के कंकरीले फर्श और दीवारों पर पाए जाते हैं। अन्य संघारामों में भिक्षुओं के निवास के लिए चौड़े बरामदे वाली कई कोठरियां हैं। आरंभ में ये कोठरियां चौकोर खुले आंगन के चारों ओर बनाई गई थीं, लेकिन बाद में कोठरियों और आंगन के बीच दीवार बना दी गई। इन भिन्न भिन्न काल के संघारामों में पानी के निकास के लिए नालियां भी थीं। संघाराम स्थल 6 को देखने से पता चलता है कि इसके ऊपर व नीचे बने 2 आंगन थे। इनमें ईंटों के फर्श थे। नीचे का आंगन प्राचीनतम संघाराम का था, जिसके ध्वंस होने के बाद ऊपर वाला संघाराम बनाया गया। इस संघाराम में जो असाधारण बात देखी जा सकती है वो है ऊपर वाले आंगन में 2 तंदूर के जोड़े। संभवतः भिक्षुक इन तंदूरों में भोजन बनाते थे। आरंभ में इन तंदूरों में नालियां नहीं थीं, लेकिन इस समय जो नालियां देखने में आती हैं वो शायद इनके संरक्षण हेतु जल निकासी के लिए जीर्णोद्धार के समय बनाई गई प्रतीत होती हैं। इस संघाराम के दक्षिणी पश्चिमी कोने में सीढ़ियां हैं। इसकी दीवार में रोशनी के उद्देश्य से रोशनदान खुला है। सभी संघारामों को देखने के उपरांत प्रतीत होता है कि आकार व भूविन्यास से ये सब एक समान हैं। नालंदा के ध्वस्त खंडहरों में जली हुई इमारती लकड़ी, शहतीरों, दरवाजों आदि के निशान आज भी दिखते हैं, जिससे आभास होता है कि कम से कम एक बार यहां भीषण आग लगी थी और इससे डरकर बौद्ध भिक्षु पलायन कर गए हों। लेकिन ये भी प्रतीत होता है कि ये पलायन स्थायी नहीं था तथा संकट टलने के उपरांत बौद्ध भिक्षु इस शिक्षा केंद्र में पुनर्स्थापित हुए। वास्तु की दृष्टि से देखें तो अधिकांश संघारामों का मुख्य द्वार पश्चिम की ओर था तथा गंदे जल को निकासी नालियां पूरब दिशा की ओर ले जाती थीं। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां दक्षिण पश्चिमी कोने में पाई जाती हैं। हर 2 संघारामों के बीच पूरब पश्चिम रास्ता था। तो इस प्रकार नालंदा को वास्तु वैभव का एक उत्कृष्ट उदाहरण भी माना जा सकता है।
इतिहास का काम प्राचीन धरोहर का संग्रह कर देना मात्र ही नहीं होता, बल्कि अतीत के उस स्वरूप का दर्शन कराना भी है जो राष्ट्र के भविष्य का पथ प्रदर्शन करता है। नालंदा के खंडहर इतिहास के इस आदर्श की पुष्टि इस प्रवीणता के साथ कर रहे हैं कि आज देशवासियों के हृदय में नालंदा की प्रेरणा अनुप्राणित हो रही है। नालंदा को छोड़ आज दुनिया भर में ऐसी कोई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर नहीं है जिसमें ऐसी सामर्थ्य हो कि एशिया के राष्ट्रों को सांस्कृतिक एकता के सूत्र में पिरो सके। आज नई उम्मीदों का सूर्य नालंदा में उदय हो रहा है, जिसका स्वर्णिम प्रकाश खोए स्वाभिमान को पुनर्उदित करेगा। विश्व के प्राचीनतम नगरों में गिना जाने वाला पटना सोन, पुनपुन व गंगा नदी के संगम पर बसा है। प्राचीन काल में इस नगर को कुसुमपुर तो कभी पुष्पपुर या फिर कभी पाटलिपुत्र तो कभी अजीमाबाद के नाम से जाना जाता था। आज पटना का धार्मिक महत्व भी इतिहास से नाता रखता है। पटना साहिब सिख धर्म का बड़ा तीर्थ स्थल है। जिस प्रकार ननकाना साहिब में गुरु नानक देव जी के अवतार धारण करने से सिख धर्म का उद्गम माना जाता है, उसी प्रकार पटना में 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के अवतार धारण करने से खालसा पंथ का प्रारंभ माना जाता है। सिख इतिहास में जिक्र किया गया है कि पटना साहिब में ही गुरु साहिब ने लंगर परंपरा की शुरुआत की थी, जो आज सारी दुनिया में सिख धर्म की सेवा और पहचान की प्रतीक बन चुकी है और आज भी बदस्तूर जारी है। सिख धर्म में ये भी माना जाता है कि हर एक सिख को अपने जीवन में एक बार कम से कम तख्त हरमंदिर जी पटना साहिब में आकर दर्शन जरूर करने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर गुरुजन अपने भक्तों का इंतजार करते हैं। इस प्रकार पूरी सिख कौम के लिए पटना साहिब आस्था का केंद्र ही नहीं बल्कि सिख धर्म का मूल भी है और गुरु का घर भी है। इसके साथ ही पटना को श्रेय जाता है कि पंजाब से बाहर निकलकर सिख धर्म ने यहीं पर अपने पैर पसारे और सिखों को कड़ा, कच्छा, केश, कृपाण और कंघा रखने का गुरु ने आदेश कर खालसा पंथ की स्थापना की। यही नहीं, यहाँ का हनुमान मंदिर हिंदू आस्था का मनोकामना सिद्ध मंदिर है। ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के इस मंदिर की कई विशेषताएं हैं कि यहाँ आने वाले भक्तों की संख्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। इस मंदिर में हनुमान जी की 2 मूर्तियां स्थापित हैं, जिनको लेकर मान्यता है कि एक स्वरूप परित्राणाय साधुनाम अर्थात श्रेष्ठ जनों की रक्षा और दूसरी विनाशाय च दुष्कृताम अर्थात दुष्ट जनों के संहार की प्रतीक हैं। भारत में पटना का ये हनुमान मंदिर ऐसी विशेषता वाला है जिसकी समस्त दान राशि को जन कल्याण में खर्च किया जाता है। शीतला माता मंदिर भी प्रमुख मंदिर है। आद्य शक्ति शीतला देवी की पूजा अर्चना प्राचीन परंपरा है। आज संपूर्ण उत्तर भारत में देवी के किसी न किसी रूप की आराधना अवश्य की जाती है। शीतला मां की पूजा आरोग्य के लिए भी की जाती है। शक्ति की पूजा का चैत्री वसंत से भी एक प्राचीन संबंध है। ये माह संक्रमण का मुख्य काल माना जाता है, इसलिए चैत्र माह शक्ति की आराधना का प्रमुख माह है। आराधना के इस पर्व को नवरात्रि के रूप में जाना जाता है, जो 9 देवियों के लिए अलग अलग रूप की स्तुति है। कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण भी शाक्य वंश के महान सम्राट अशोक ने ही करवाया था। पटना का बड़ी पटन देवी मंदिर भी पटना के धार्मिक स्वरूप को महत्ता प्रदान करता है। मां पटनेश्वरी का स्थान भी भक्तों के लिए परम पावन और जागृत शक्ति स्थल है। शक्ति के 3 रूपों की मूर्तियां यहां स्थापित हैं, जो काले पत्थर की बनी हैं।
इस प्रकार बड़ी पटन देवी का मंदिर आज यहाँ बड़े धार्मिक तीर्थ के रूप में और शक्ति उपासना का प्रमुख केंद्र है। बिहार के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्वरूप की जो थाती यहाँ की मिट्टी में छुपी पड़ी है, उससे भी जनमानस को रूबरू कराना आज वक्त की जरूरत बन गई है।